वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे टॉपिक चल रहा था, हमने आपसे इंटीग्रेशन पढ़ाया था और इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया, बाय पार्ट पढ़ाया और उसके बाद मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूड में आ गया और कॉन्टिन्यूड में मैंने आप लोगों को दो टाइप पढ़ा दिए थे। अगर वो दो टाइप की बात करूँ तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ देता हूँ, तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ दूँ तो की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ठीक बेटा, एक मिनट जरा रुकिए, जरा सब लोग जरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ तो बच्चों यहीं से टाइप थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू टाइप थर्ड स्टार्ट करते हैं और गजब वाला देखो क्या है। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप में आ जाए, कोई क्वेश्चन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगला कोई क्वेश्चन, सर जरूरी कॉसिया है सर, a प्लस बी साइन स्क्वायर आ सकता है सर, जरूरी है यह है सर, ये भी तो आ सकता है dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये आ गया तो चलो एक और क्वेश्चन देख लो सर, अगर मान लो ये आ गया तब क्या करेंगे कि dx अपॉन a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, अब आप ये बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में आपने लीव करा दिए थे, आपने कहा था इनको भी मत करो बेटा, आ जाएंगे क्वेश्चन और फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। देखिए जरूरी नहीं कि a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स सी हो, a माइनस बी भी हो सकता है, प्लस बी हो सकता है, दोनों लगाना, माइनस भी लगाना साथ में, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, ये a और b मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। आंसर कर दूँ मैं, 2 लाइन में आंसर आएगा, 2 लाइन में। क्या गजब क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर है तो अलग तरीका, साइन स्क्वायर है तो अलग मैथड। रूल क्या बोलता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर से ऑटोमेटिक 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 को लेट कर लो, आंसर कदमों में पा लो। क्या मैंने बोला, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कहाँ करोगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ करो, ठीक है। डिवाइड किए, करने के बाद 10 ऑटोमेटिक बन जाएगा, नहीं बनेगा तो खुद बना लोगे आप, बन जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। और फिर क्या करना है, 10 को लेट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना ही करना है। मैं एक क्वेश्चन लिखूँ जो इस बार क्या कम से कम 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन देखो क्या है, आई बराबर क्वेश्चन देखो सामने मेरे पास लिखा हुआ है कि 1 dx अपॉन, कम से कम ये 4 बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। इससे कोई मतलब नहीं ए क्या है बी क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट है, छोड़ दो, साइन स्क्वायर लिख दो अगला क्वेश्चन, तब भी आ जाएगा। डिवाइड किससे कर रहे हो सर, आप लोग कहते हो साइन स्क्वायर से, किसी एक से करो जो मैं जिसका याद हो, हमेशा कॉस से करो। किससे करो हमेशा, भूल जाओ साइन से करना ही नहीं होता है, किससे करना है डिवाइड हमेशा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर से, और डिवाइड करा। जब आपने डिवाइड किया तो ऊपर डिवाइड किया तो सेक बन जाएगा, जब यहाँ डिवाइड किया तो सेक हो गया, और जब यहाँ डिवाइड तो 3 हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको सर 10 तो बनी नहीं रहा, बन रहा है, ऊपर कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे जो काम करना है सब नीचे करना है। आओ देखें, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3। आज एक टाइप की टाइप अभी के देखना, पूरा इस टाइप का बिल्कुल मटिया मलिन कर दूंगा, पूरा क्वेश्चन खत्म अभी क्या अभी। ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर सकना, 1 प्लस 1 कितना, 1 प्लस 3 क्या हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, ये क्या आ गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्या बताया था मैंने, 10 को टी मान लो, आ जाएगा आंसर, वो सो गया। किसको टी माना आपने बेटा, 10x को टी माना, 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx टू क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन बन गया कि नहीं बन गया, आई बराबर क्वेश्चन क्या बन गया, हट गया यहाँ से ये पार्ट, 1 अपॉन यहाँ से क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, यहाँ से बना dx। तो आपने फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए क्या है 2, tan इनवर्स x अपॉन ए, टी अपॉन 2 और प्लस सी। बच्चों को पता है टी का मान क्या है,
टी की वैल्यू क्या है 10x। आंसर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। लेकिन रूल ना पता हो तो कभी कर पाओगे? कैसा भी रूल हो, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर आ जाए, कॉस साइन कुछ भी स्क्वायर आ जाए, तो आपका रूल क्या है? इस डिवाइड। क्या रूल है? एक क्वेश्चन साइन का भी देख लो, एक क्वेश्चन साइन का भी देखो। तो आपकी बुक में क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे भाई, हर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपकी बुक में, क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन मैंने और लिख लिया, मान लो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ज़्यादा, तो मैं नहीं मिलेंगे तो मैं कराऊंगा, अपने से कराऊंगा जैसे कराऊँ। एक ये भैया मतलब इसको एग्जामिनर को उससे इतना प्यार रहता है कि ये क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन। देखो 1/a² साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इतना प्यार है इससे, ये वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है क्या? अगर मैं देखूँ तो ये 1/, तो लिखा हुआ है 1 मान लो इसको, 1/a² कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b² कॉस प्लस। इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर स्क्वायर ना लगा होता, अलग टाइप से बन जाता। स्क्वायर लग गया, अलग टाइप हो गया। अगर एक लिमिट लग जाए तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा। और यही क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। अगर ऊपर यहाँ पर साइन 2x आ जाए तो ऊपर अगर साइन 2x आ जाए तो यही क्वेश्चन बन जाता है। वहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन में भी आपने यही पढ़ा था। इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें और अच्छे से समझना है आपको, और क्लियर भी कराना है कैसे क्या करना है। ओके, आओ बताते हैं इसको। कुछ नहीं करो, किससे मैंने भी बोला आपको रूल, कॉस स्क्वायर से डिवाइड। किससे किया? अगर यहाँ पर 3 आ जाए 4 आ जाए वैल्यू, कोई दिक्कत होगी बच्चे को? नहीं होगी, हो जाएगा। 3 4 कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं करना। और पेपर में 3 और 4 लिख के आया था, और यहाँ तो आया था। किससे डिवाइड किया आप लोगों ने? कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा? a² tan स्क्वायर एक्स। बिल्कुल एक लाइन समझना, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका? b²। ओके डन। मैंने क्या बोला था आपको, क्या मानना? dx। अरे यार तुम लोग पता है यार, भी यही मज़ा नहीं आता। ये क्लास का मज़ा तभी आएगा जब पूरी क्लास आप लोग यहाँ देखोगे, कहोगे सर क्वेश्चन ये है, मतलब ये है लल्लन टाप क्वेश्चन। अगर यहाँ से कर दिया आंसर कर लो तभी आएगा। इसको टी मान लो। a tan x को आपने जब टी रेट किया तो a तो बाहर हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू पास क्या आ गई है? उसको यहाँ लगा दो, 1/a बाहर हो गया, 1/t² प्लस, और हमें लगता है आंसर फिर तो में आ गया। फॉर्मूला तो 1/a मतलब b tan इनवर्स, और आंसर t की वैल्यू क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन लग गया, देखने में बड़ा लग रहा था। मैंने कहा ना इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। बताओ सेकेंड स्टेप वाला क्या कहा? यहाँ पर कॉस से डिवाइड, यहाँ भाई कॉस से डिवाइड। जब यहाँ कॉस से डिवाइड करो तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। यहाँ डिवाइड किया कॉस से 10 हो गया, यहाँ डिवाइड किया क्या हो गया? हट गया। एक मिनट, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूँ, यहाँ लिख दूँ 1 + 3 sin स्क्वायर, तो कॉस से डिवाइड करोगे 15 बन जाएगा, क्वेश्चन बन गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कॉस से डिवाइड करोगे तो भी बन जाएगा। आंसर कहाँ पे आ जाए तुम्हारे? कदमों में। क्या किसी बच्चे को दिक्कत होगी? 5 मिनट दिया है नोट करने में, फटाक से 2 मिनट के अंदर नोट करो। आगे क्वेश्चन बताता हूँ, 2-3 और क्वेश्चन, सारे टाइप बताता हूँ, सारे क्वेश्चन। आओ भैया जरा एक टाइप, जो 4 क्वेश्चन यहाँ बताए उन चारों में चारों बताए कि एक बचा हुआ है। कौन सा? लास्ट वाला। देखो क्या है, अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, जो क्वेश्चन क्या गजब लिखा हुआ है, i बराबर लिखा है dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का बेटा यहाँ से हो गया होल स्क्वायर। अब फंस जाओगे यार, a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर आ गया। अगर मैं यही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ लिख दूँ 3 sin x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर, अलग बन जाए, बनेगा यही ए और बी, इसलिए लिया ताकि आपको थोड़ा सन में भी आ जाएगा। लोग आओ देखिए, आओ देखेंगे भैया, ये टाइप है, आपको दिख नहीं रहा है, दिखाते आओ। ये हो गया देखो a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² और प्लस क्या आ गया 2ab sin x इंटू, देखो टाइप बना कि नहीं बना? देखो टाइप बना कि नहीं बना बेटा? 5 मिनट मारे, ठीक है। देखो टाइप बना कि नहीं बना? हाँ बन गया टाइप, बन गया। देखो टाइप क्या है रूल,
क्या रूल बताया मैंने आपको? कॉस स्क्वायर से डिवाइड, किससे डिवाइड? आंसर कदमों में पालोगे आप लोग कैसे? भैया आपने क्या किया, आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन ये क्या आ गया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab लिखा है जो लिखा है ऐसे ही, ये फर्जी वाला है, ये हो गया 2ab। किससे डिवाइड किया आपने? कॉस स्क्वायर से ना, कॉस स्क्वायर से ना, तो कॉस से कॉस का आंसर 10 आ गया यहाँ से। एक बार जरा देख लो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला बन गया? देखिएगा जरा एक बार, कह रहा है ए 10x प्लस बी का है, बना कि नहीं बना? अब अगर अंदर वाले को मानो ये मिल जाएगा कैसे? अब आप लोग को खुशी आ रही होगी यहाँ सर ये है क्वेश्चंस, अब मजा आया कुछ लगाने में। ए बाहर, टेन का क्या हो गया, ये प्लस का 0 dx इक्वल टू बेटा dt, और ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू dt, और मैंने आपसे क्या बोला, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, dt अपॉन ए, और आंसर यहाँ से किस में आने वाला आपका, कदमों में हट गया, 1 अपॉन ए, ये हो गया टी स्क्वायर dt, आई बराबर 1 अपॉन ए टी की पावर -1 अपॉन -1, आई बराबर -1 अपॉन ए 1 अपॉन टी प्लस सी, और आंसर टी की वैल्यू, बताओ क्या दिक्कत है? पूरा चारों टाइप 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिए, आपको आ भी गए। होमवर्क अभी दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन, क्या बोला बेटा आपके लिए अभी है 2 sin x प्लस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। आप लोग कर लो उसको, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कठिन था क्या? आंसर कदमों में। बच्चा अगर मैंने आपको ये बोला ये क्वेश्चन करने का कर लिया हो, एक क्वेश्चन अगर मैं आप कह दूं कि आप साइन स्क्वायर वाला भी कर लीजिएगा, मैंने हर एक टाइप का मतलब हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आपको बताया। अच्छा सुनो जरा मेरी बात समझो, अगर मैं टाइप 3 की बात करूं तो ये ऐसे होती है, अगर मैं टाइप 4 की बात करूं तो टाइप 4 क्या होता है, तो मैं एक क्लास में आपको एक ही टाइप पढ़ाऊँगा। जैसे मैंने आपको एक क्लास में आपको एक टाइप बताया, अब इनमें अगर स्क्वायर ना लगाओ, अगला टाइप क्या बन जाता है, विदाउट स्क्वायर वाला, उस टाइप को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज कितने रखते हैं, बाय बाय।